तेरी कामयाबी पे तारीफ, तेरी कोशिश पे ताना होगा। तेरे दुख में कुछ लोग और सुख में सारा ज़माना होगा। दोस्तों नाम राजेश कौशिक, बेसिकली हरियाणा डिस्ट्रिक्ट सोनीपत से बिलोंग करता हूँ और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में खूबसूरत कंसेप्ट आरसीएम बिजनेस को पिछले कुछ समय से सीख रहा हूँ। और सीखते हुए बड़ा मज़ा आ रहा है, आनंद आ रहा है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग ऐसा कारोबार है जो सीखने के लिए ही बना हुआ है। और क्लास में जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो वहाँ पे नकल मारने से नंबर कट जाते थे, टीचर गुस्सा करते थे। मगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में उल्टा है, जितनी ज़्यादा अच्छी आप नकल मारना सीख जाओगे उतने ज़्यादा पैसे कमाओगे, बहुत बढ़िया पैसे कमाओगे। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर नकल मारना सबसे मस्ट है। कॉपी कीजिए, जैसे जैसे आपके अपलाइन आपके गुरुजन बताएं बस उसको कॉपी कीजिए, अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बड़े मज़ेदार कारोबार है। साथियों, आज तीसरा दिन है। हमने पहले दिन बात की थी टाइम मैनेजमेंट की दूसरे दिन बात की लीडरशिप की, और आज जिस विषय पे बात करेंगे वो इन दोनों से ही निकल के आता है। कि कुछ लोग बोलते हैं कि सर आपने बताया टाइम मैनेजमेंट के लिए, तो सर बहुत सारा नोट्स बनाया, ऑडियो वीडियो भी सुना, देखा, ट्रेनिंग अटेंड किया। और लीडरशिप के लिए जो आपने बताया तो सर बहुत सारे नोट्स बनाए, वहाँ पर भी किताबें पढ़ी, बड़ी ट्रेनिंगें ली, पर उसके बावजूद भी सर मेरा नहीं चल रहा है। अगर किसी व्यक्ति ने ढंग से ये दोनों काम किए तो उसका पक्का चलेगा, मगर किसी ने नहीं किए हैं तो ज़रूरत है चेक करने की एक ही चीज़ को, उसके माहौल को। तो आज जिस विषय पे हम बात करेंगे कि भाई नेटवर्क क्यों ग्रोथ नहीं करता है, क्यों नेटवर्क नहीं बन पाता है, क्यों लोगों की टीम नहीं बन पाती है, तो उसके लिए चेक करना होता है। नेटवर्क बनाने के लिए सबसे पहले माहौल की, उसकी संगत की, उसके इन्वायरमेंट की, कि वो इतना सारा ज्ञान लेने के बाद भी बैठता कहाँ पर है, किन लोगों के साथ बात करता है, कैसे वो बात करता है, उसके बात करने का तरीका क्या है, उसकी बातें किस तरीके से शुरू होती हैं, क्या उसके शब्द हैं, कितना वो टाइम बात करने में लेता है, कैसे बैठता है, कैसे वो चलता है। मतलब ये सब चीज़ें चेक करने की ज़रूरत है। क्योंकि अपन लोग अगर बहुत सारा ज्ञान तो ले लिया, मगर उस ज्ञान को लेके और सुबह हम लोग चले जाएं कहीं जंगल में, जो ग्वाले होते हैं, भैंस गाय चराते हैं, उनके पास बैठ के फिर आप बात करो कि ये प्लान ऐसे देखो जी, इसमें लाखों रुपये आ जाएगा जी, तो उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना, क्योंकि वो तो अपने काम पे लगा हुआ है, जंगल में गया है गाय भैंस चराने के लिए। मगर आप उल्टा बड़े जानवर हैं जो उसके पास बैठ कर अपना टाइम खराब कर रहे हैं, क्योंकि उसके पास समय नहीं है आपकी बात को सुन के उस पर काम करने के लिए। तो ज़रूरत होती है हम किस माहौल में रह के काम कर रहे हैं, कैसे लोगों में हम बैठ के सीख रहे हैं, किन लोगों को हम सिखाने के लिए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे क्यों लोग फ्लॉप हो जाते हैं कि आपने मैनेजमेंट पे भी काम कर लिया, आपने लीडरशिप पे भी काम कर लिया, आप ट्रेनिंग मीटिंग भी अटेंड कर रहे हैं, आप किताब भी पढ़ रहे हैं, मगर उसके बावजूद भी घर से बाहर निकलते हैं तो दिक्कत कहाँ है। एक सबसे बड़ी दोस्त मैं बताऊँ आपको, कामयाबी का सबसे बड़ा एक और सूत्र रहता है डायरेक्ट सेलिंग में, कि आपका सबसे अच्छा माहौल जब बनेगा जब आपका परिवार आपके साथ होगा, आपके माता पिता आपके साथ होंगे, अगर मैरिड है तो आपकी वाइफ, आपके बच्चे आपके साथ होंगे। उनको पता होना चाहिए कि आप करते क्या हैं। आप घर से इतनी जल्दी गए, आप इतनी लेट आए, आप 2 दिन नहीं आए, आप 4 दिन नहीं आए, आप हफ्ता बाहर रहते हैं, आप आखिर करते क्या हैं। बहुत सारे लोगों का फ्लॉप होने का डायरेक्ट सेलिंग में सबसे बड़ा कारण यही है कि वो लोगों अपने घर वालों को इन्वॉल्व नहीं करते, घर वालों को बताते नहीं है, कभी मीटिंग में लेके नहीं आते, कभी किसी ट्रेनिंग को अटेंड नहीं कराते। तो सबसे बड़ा कारण ये है कि वो लोग जो है इन्वायरमेंट में इन्वॉल्व नहीं करते उन लोगों को। तो उनकी तरफ से तो फिर ये काम बेकार काम हुआ ना, गलत काम हुआ, कि लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाला धंधा हुआ, मेंबरशिप वाला काम हुआ। तो वो तो तरह तरह की बातें निकाल लेंगे, तो वो काम जो गलत तरीके से किया जाता है फिर उनके दिमाग में वो चीज़ें रहती हैं। तो अगर आपको बड़ा बिजनेस करना है तो सबसे पहले अपने घर के माहौल को बनाइए, घर पे बताइए कि आप करते क्या हैं, दिल खोल के बताइए, कुछ नहीं होने वाला। हमारे आरसीएम बिजनेस की ग्रेट अपलाइन, और मैं अगर ये भी कहूँ कि गुरुओं के गुरु, महागुरु, एजुकेशन के मास्टर, मास्टर ऑफ द सिस्टम मिस्टर सतीश पंडित जी, जिनका नाम बड़े फ़क्र से मैं लेता हूँ और उनकी हर ऑडियो वीडियो को मैं बड़े ध्यान से सुनता देखता हूँ। वो एक बात बोलते हैं कि जब आप किसी काम को शुरू करते हैं ना तो आपके अंदर डर होता है, और वो सभी के अंदर होता है। अगर आपको वो काम करना है तो वो डर कैसे दूर होगा कि आप उस काम का एंड सोच लीजिए कि अगर आपने ऐसा किया तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है। भाई आपने किसी को आरसीएम का प्लान दिखाया, आपने किसी को आरसीएम का प्रोडक्ट यूज़ कराया, आपने किसी को आरसीएम के बारे में थोड़ा बहुत जो भी आना था बता दिया,
वो आदमी ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ क्या करेगा, वो आदमी ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ ना करेगा, इससे ज़्यादा आपकी जान नहीं लेगा वो। इस खौफ को दिमाग में से निकाल के जब उसके सामने बैठिए कि जो आपको पता है वो इसको बिल्कुल भी नहीं पता है। उसके पास कितना ही नॉलेज हो, कितनी एजुकेशन हो, मगर जो चीज़ आपको पता है ना, वो किसी को नहीं पता है। जैसे आप हो ऐसा कोई भी नहीं है, अपनी तुलना किसी से मत कीजिए। ये सारे वो टिप्स हैं कि जो मैनेजमेंट और लीडरशिप करने के बाद भी नहीं चल रहा है, तो हम इन चीज़ों पे काम करना ज़रूरी है, चेक करना ज़रूरी है कि हम कहाँ किस संगत में बैठते हैं, क्या हमने अपने घर का माहौल कैसा बनाया है, क्या हमने अपनी वाइफ, अपने मम्मी पापा, भाई बहन को आरसीएम के बारे में बताया है, क्या हमने किसी अप्लायंस से अपने घर में होम मीटिंग कराई है, क्योंकि होम मीटिंग बिजनेस का आधार है। जब तक आपकी होम मीटिंग सक्सेसफुल नहीं होगी तो आपकी वीकली मीटिंग सक्सेस नहीं होगी, वीकली मीटिंग सक्सेस हो जाएगी तो फिर आपकी मंथली मीटिंग सक्सेस हो जाएगी, और फिर बिग इवेंट आपके सक्सेस हो जाएंगे। और अगर होम मीटिंग ही आपकी सफल नहीं हुई है तो फिर आप बड़े प्रोग्रामों की उम्मीद आज ही छोड़ दीजिए। छोटे छोटे से कष्ट उठाने पड़ते हैं बिजनेस को बड़ा करने के लिए दोस्त, लोग वहाँ से घबराते हैं कि मैं टिकट क्यों लूँ, मैं ऑडियो वीडियो क्यों खरीदूँ, मैं या इस किताब को क्यों खरीदूँ, मैं तो यूट्यूब पे सर्च करके देख लूँगा। हर चीज़ के अलग मायने हैं। जो किताब प्रिंट होके आई है मार्केट में, उसको पढ़ने का अलग मज़ा है और यूट्यूब पे सुनने का अलग मज़ा है। क्योंकि हर चीज़ अगर इस तरीके से हो जाती तो डिजिटल तरीके से यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए खाना कैसे खाया जाता है, और मत खाइए खाना। फिर आप रोटी कैसी होती है, रोटी कैसे खाई जाती है, रोटी खाने से क्या होता है, यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, गूगल पे सर्च कर लीजिए, मगर खाइए मत बिल्कुल भी। देखिए फिर कितने दिन तक सांसें चलेंगी। तो पढ़ना अलग चीज़ है, देखना अलग चीज़ है, और पढ़ के फिर दिखाना और सिखाना ये अलग चीज़ है। तो आप सबसे पहले अपने माहौल को ठीक करें। अगर आपका लीडरशिप और मैनेजमेंट दोनों कंप्लीट है तो माहौल को ठीक कीजिए, अपने घर में अपने बताइए, क्योंकि माहौल को बहुत ज़रूरी है अच्छा करना। अगर माहौल आपका ठीक हो जाएगा तो सारे काम अच्छे हो जाएंगे। आपको किस समय पे उठना है, किस समय पे आपको सोना है, कितनी देर आपको पढ़ना है, कितनी देर आपको लिखना है, कितनी देर आपको टीम से कॉल पे रहना है, और क्या व्हाट्सअप करना है, कितना आपको चैटिंग करना है, जो भी करना है, ये सब चीज़ें मैनेज करने के बाद भी अगर नहीं चल पा रहा है तो माहौल चेक कीजिए, अपनी संगत चेक कीजिए, किन लोगों में आप बैठते हैं, किन लोगों से आप कैसी बातें करते हैं। जब ये सब चीज़ आपकी ओके हो जाएंगी तो आपका बिजनेस चलेगा नहीं, आपका बिजनेस उड़ेगा तोड़ेगा। और कुछ लोग एक जगह और भी गलत काम करते हैं कि 2 दिन 3 दिन 4 दिन की क्लास अटेंड की, कोई प्रोग्राम देखा, कोई किताब सीडी बुक सीडी देख ली, उसके बाद क्या करते हैं कि बैग लेके निकल पड़ते हैं अधूरी जानकारी लेके। साथियों मैं आपको बताऊं, अगर भेड़ियों को शेर की खाल अगर पहना दी जाए तो वो शेर नहीं बन जाता, उसके लिए शेर ही के जैसा ही रूप लेना पड़ता है, जब ये शेर कहलाता है, इतना भेड़िया ही रहेगा। तो अधूरी जानकारी लेके मार्केट में न जाएं। एक किसी के सहारे पे बहुत सारा नाम सहारा करके बैठे हैं कि भाई वो आदमी कर लेगा तो मेरा बिजनेस चलेगा, अगर उसका सहारा मिल जाए तो ये हो जाएगा। साथियों मैं आपको बताऊं, 10,000 करोड़ का बिजनेस करने वाला सहारा कंपनी लाखों लोगों को बेसहारा करके आज तिहाड़ जेल के अंदर बैठा है। सहारा ने बेसहारा कर दिया। तो इसीलिए बहुत सारा सहारे के चक्कर में ना रहें, खुद सीखें, फील्ड में उतरें, खुद को करने की कोशिश करें, अपने आप को लीडर तैयार करें, अपने टैलेंट को बाहर निकालें। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब आप किसी के पास जाते हैं तो पहले वो आपको देखता है, ना आपकी कंपनी देखता, ना आपका प्रोडक्ट देखता, वो वहाँ पे बिकता है आपका टैलेंट, आपका फर्स्ट इम्प्रेशन, आप किस तरीके से बात कर रहे हैं, आप कैसे बोलते हैं, आप कहाँ से अपनी बात को शुरू करते हैं, सामने वालों को कितना सुनते हैं, तो आपका टैलेंट काम करता है। अपनी क्वालिटी को सुधारिए, अपनी काबिलियत को बढ़ाइए, और काबिलियत बिगैर वैल्यू, बिगैर कीमत दिए नहीं बढ़ती, क्योंकि कीमत तो अदा करनी पड़ेगी। अगर आपने शाम को भोजन करना है तो दिन भर काम करना पड़ेगा। आपको अगर सैलरी चाहिए 30 दिन के बाद तो 30 दिन काम 8 घंटे रोज करना पड़ेगा। इसी प्रकार अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आरसीएम बिजनेस में लाखों रुपये महीने की इनकम चाहिए तो आपको साथियों यहाँ पे किताब भी पढ़नी पड़ेगी, मीटिंग भी सुननी पड़ेगी, मीटिंग देखनी भी पड़ेगी, टिकट भी लेना पड़ेगा, और ड्रेसअप में भी रहना पड़ेगा, और रात को भी पढ़ना पड़ेगा, और दिन में भी भागना पड़ेगा। सारे काम 5 साल करने पड़ेंगे।
5 साल के बाद फिर जॉब की तरह पूरी उम्र धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। इस तरीके का काम डायरेक्ट सेलिंग करती है। और हर चीज़ें मैनेज करें, शेड्यूल करें, चेक करें। अगर कोई आज के दिन मुझसे अगर कोई खास करके पूछे कि सर इस तरीके से मैं काम कर रहा हूँ, सर 3 साल हो गए, 2 साल हो गए, सर मेरा नहीं चल पा रहा, तो मैं सीधा एक ही बात बोलता हूँ कि भैया होम मीटिंग करा लेंगे। तेरे घर पे होम मीटिंग करेंगे पहले, क्योंकि मुझे पता है होम मीटिंग करने से ही पता लग पाएगा कि भाई घर पे क्या होता है। क्योंकि कई बार हम जब फील्ड में होते हैं, रात को 11 बज जाते हैं, 12 बज जाते हैं, तो पीछे से डिस्ट्रीब्यूटर जो साथ में होते हैं तो कॉल आती है, कहाँ पर है, कि राजेश सर के साथ फील्ड में है, कि 12 बजे कहाँ फील्ड हो रही है। तो इस तरीके के सवाल ना हो, इसीलिए होम मीटिंग बहुत ज़रूरी है। होम मीटिंग बिजनेस का मेन आधार है। तो आज हमने बात की इन्वायरमेंट पे, संगत पे, कि भाई हम कैसी संगत में रहते हैं, उसी के आधार पे हमारे बिजनेस का आधार तैयार होता है, और उसी के आधार पे हम बड़ा काम कर पाते हैं, टीम को बिल्ड कर पाते हैं, टीम को अच्छा माहौल दे पाएंगे तो अच्छा बिजनेस कर पाएंगे। तो इन चीज़ों पे सर तीसरा पॉइंट जो आज रखा है, इस पे अमल करें, और कल फिर कुछ नया लेके आऊँगा। और कल तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।